बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंदौर पिछली बार भी आया था, हर बार आपके से मिलकर, आप लोगों के साथ वक्त गुजार कर बहुत खुशी होती है। खुशी इस वजह से नहीं होती कि आप लोग बहुत अच्छा मुशायरा करवाते हैं, खुशी इस वजह से होती है कि आप लोग बहुत अच्छा मुशायरा सुनते हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। जैसा कि रहमान साहब ने फरमाया, जब हमारे विक्रम भाई पढ़ रहे थे, वो रफ्ता रफ्ता चलते चलते ठीक ठिकाने तक पहुंच गए थे। मैं वहीं से शुरू करूंगा, लेकिन अब इस वजन के साथ इतनी दूर तक चल के जाना तो मुमकिन नहीं है। मेरा मसला कुछ यूं है कि थक जाता हूं रोज के आने जाने में, थक जाता हूं रोज के आने जाने में, मेरा बिस्तर लगवा दो मैं खाने में। अच्छा है भाई, तो आप शुरू में ही वहां पहुंच गए, बड़े समझदार हैं। वाह 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 वाह। चला थक क्या जाता कहने हूं, हैं। इस वजन के साथ नहीं चला जाता है इतना। थक जाता हूं रोज के आने जाने में, मेरा बिस्तर लगवा दो मैं खाने में। और गजल वालों, गजल का शेर सुनिए कि मेरा बिस्तर लगवा दो मैं खाने में, उसके हाथ में फूल है, उसके हाथ में फूल है मत कहिए, उसके हाथ में फूल है मत कहिए, कहिए उसका हाथ है फूल को फूल बनाने में। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये मैंने शेर एक वजाहत करके पढ़े। मैं आपको एक मतलब सुनाता हूं और ये दो शेर आपको शरीक करता हूं, आपकी नजर करता हूं। मुलाहिजा कीजिए कि तितली से दोस्ती। मैं पहले वो शेर सुना रहा हूं जिससे आप मुझे पहचान लें, मैं आपको पहचान लूं। मुलाहिजा कीजिए कि तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है। वाह वाह वाह। दोस्ती, तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। वाह 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 वाह। मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। और इस शेर में मैं आप सबको शरीक कर रहा हूं। यहाँ बैठे एक एक शख्स की नजर कर रहा हूं। ये शेर बिलखुसूस हेमंत कट्टानी साहब, अशरफ भाई, अनुराग भाई, गोविंद जी बैठे हैं, उनकी भी नजर कर रहा हूं मैं। ये शेर आप लोग भी शिरकत कीजिए कि तितली से दोस्ती ना गुलाबों का शौक है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। हम आशिके गजल हैं, हम आशिके गजल हैं तो मगरूर क्यों ना हो। वाह। हम आशिके गजल हैं तो मगरूर क्यों ना हो, आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है। बहुत अच्छा है, नवाबों के शौक के जवाब नहीं है। वाह 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 वाह। आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है। क्या कहने हैं। लेकिन मुझे एहसास है दोस्तों, ये जो मजमा है ये है तो मुकम्मल तौर पे गज़ल सुनने वालों का, इश्क करने वालों का मजमा। मैं आपको उसी नाजुकी की तरफ लेके जाता हूँ। एक मतलब इसी मोहब्बत के साथ सुनिए कि तुम्हें ये गम है, तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियां नहीं आती। वाह। तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियां नहीं आती, हमारी सोचो हमें हिचकियां नहीं आती। हाय हाय, क्या कहने हैं भाई। वाह 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 वाह। तुम्हें ये गम है कि बहुत अब वाह भाई, चिट्ठियां नहीं आती। मेडिकल का शेर है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियां नहीं आती, क्या कहने। हमारी सोचो हमें हिचकियां नहीं आती। और आप देखिए ये जो आपकी कुछ लोग जो एक हिस्सों में दाद आती है, एक हिस्से में खामोशी आती है, मैं आप सबको इस मतले के साथ बेदार कर रहा हूं, फिर आप सबको शरीक करता हूं कि वो शांत बैठा है कब से, वो शांत बैठा है कब से, मैं शोर क्यों ना करूं। क्या बात वो है। शांत बैठा है कब से, मैं शोर क्यों ना करूं, बस एक बार वो कह दे कि चुप तो चू ना करूं। हाँ भाई, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। वो शांत बैठा है कब से, मैं शोर क्यों ना करूं, वाह। बस वाह। एक बार वो कह दे कि चुप तो चू ना करूं। हाय हाय। और खताएं इसलिए करता हूं मैं, खताएं इसलिए करता हूं मैं कि जानता हूं सजा मुझे ही मिलेगी, खता करूं ना करूं। अच्छा है भाई, अच्छा है। वाह वाह वाह। खताएं इसलिए करता हूं मैं कि जानता हूं सजा मुझे ही मिलेगी, खता करूं ना करूं। एक मतलब देखिए दोस्तों, ये मेरे भाई जो मुस्कुरा रहे हैं, इनकी मुस्कुराहट की नजर कर रहा हूं, इनकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है कि हंसने पे क्या पता था। भाई हैं जो भी हम जो दूर से तो जी। भाई नजर आ रहे हैं। हाँ, क्या कहने मैं हैं। इतनी जी। दूर से देख के और कोई रिश्ता नहीं बना सकता। वाह। जी हंसने जी, पे पढ़िए क्या भाई। पता था, हंसने पे क्या पता था वो जोकर बताएंगे, हम्म। हंसने पे क्या पता था वो जोकर बताएंगे,
अब जिसको जो बताएंगे रोकर बताएंगे। क्या कहने। हंसने पे क्या पता था वो जोकर बताएंगे। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। अब जिसको जो बताएंगे रोकर बताएंगे। और गजल वालों, उस दर पे हम गिरे तो थे सजदे के वास्ते, उस दर पे हम गिरे तो थे सजदे के वास्ते, लेकिन किसी ने पूछा तो ठोकर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन किसी ने पूछा तो ठोकर बताएंगे। एक मतलब और मुलाहिजा कीजिए, आप लोग जिस संजीदगी से सुन रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि आपको शायरी कर ले आऊं। मतलब मुलाहिजा कीजिए और स्टेज की भी तवज्जो मैं चाहता हूं। जी, अब के मिली शिकस्त, शिकस्त पराजय, हालांकि जो हिंदी वाले लोग बैठे हैं उनके लिए अर्ज किया मैंने, बाकी बुजुर्गों से हिंदी वाले भी शिकस्त जानते हैं, जी। उन्हें भी अब कई बार मिल चुकी है जी। तो फिर मैं पराजय का मतलब बता देता हूं, शिकस्त होता है। अब के मिली शिकस्त, अब के मिली शिकस्त मेरी ओर से मुझे, वाह। अब के मिली शिकस्त मेरी ओर से मुझे, जितवा दिया गया किसी कमजोर से मुझे। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा है चिराग, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अब के मिली शिकस्त मेरी ओर से मुझे, जितवा दिया गया किसी कमजोर से मुझे, और मैंने कबूल कर लिया चुपचाप वो गुलाब। वाह। मैंने कबूल कर लिया चुपचाप वो गुलाब, जो शाख दे रही थी तेरी ओर से मुझे। अच्छा, वाह वाह वाह, मैंने कबूल कर लिया, क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। मैंने कबूल कर लिया चुपचाप वो गुलाब, जो शाख दे रही थी तेरी ओर से मुझे। एक मतलब जो यहाँ के इंतजामात हैं, ये चकाचक भरा हुआ हॉल, आप लोग किसी के इंतजार में बैठे हैं, कोई किसी शायर के इंतजार में बैठा है, कोई किसी सामीन के इंतजार में बैठे हैं। मैं एक मतलब आप लोगों की नजर कर रहा हूँ, अपनी उम्र का एक मतलब, और आप लोगों को इसमें आपके बचपन में लिए चलता हूँ। इंतजार के हवाले से बहुत शेर गजल में कहे गए हैं, उर्दू गजल का हिस्सा है। मैं इंतजार के इस पहलू पे शेर सुनाता हूँ कि किसी ने सीट पे किसी को क्लास से बाहर निकाल रखा है। वाह। किसी को क्लास से बाहर निकाल रखा है, किसी ने सीट पे रूमाल डाल रखा है। क्या बात है। किसी को क्लास से बाहर निकाल रखा है, किसी ने सीट पे रूमाल डाल रखा है, और किसी ने कमरे में बर्बाद कर लिया खुद को। वाह। किसी ने कमरे में बर्बाद कर लिया खुद को, किसी ने जंग में अपना ख्याल रखा है। वाह 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 वाह। किसी ने कमरे में बर्बाद कर लिया खुद को, किसी ने जंग में अपना ख्याल रखा है, और वहां वो चिड़िया भी खुश है, वहां वो चिड़िया भी खुश है, ये सोचकर सयाद कि उसने दुनिया को पिंजरे में डाल रखा है। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, वाह 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 चिराग, क्या कहने हैं, जिंदाबाद। वहां वो चिड़िया भी खुश है, ये सोचकर सयाद कि उसने दुनिया को पिंजरे में डाल रखा है। और गजल ही इश्क का मैदान है, गजल ही इश्क का मैदान है, तो आगे बढ़ो, यहाँ का मोर्चा हमने संभाला। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं चिराग, और कुछ पढ़ दीजिए जी, आइए। दोस्तों बराए करम मेरे ही शेर की फरमाइश मुझसे करें, है ना। देखिए, एक गजल से मैं कुछ शेर आपको सुनाता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि देखिए कुछ ताज़ा कलाम जो आप लोगों तक ना पहुंचाऊं, पहले वो पहुंचाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी भी है। मेरे सीनियर्स बैठे हैं डाइस पे, ताहिर फराज साहब हैं, राजेश रेड्डी साहब हैं, मेरी कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं मुशायरे से हटकर। देखिए, एक मतलब मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप मुलाहिजा कीजिए, और मैं इसमें आपको शरीक करता हूँ। मतलब बराए मतलब फिर आपको मैं शेर से जोड़ूंगा कि साया गुलदान में कम है, साया गुलदान में कम है कि शजर में कम है, कौन सा लुत्फ है घर में जो सफर में कम है। और शेर आप मुलाहिजा कीजिए कि कौन सा लुत्फ है घर में जो सफर में कम है। सब्र अच्छा है, सब्र अच्छा है मगर एक दफा देख तो ले, सब्र अच्छा है मगर एक दफा देख तो ले, रात ही है कि उजाला तेरे घर में कम है। सब्र अच्छा है मगर एक दफा देख तो ले, रात ही है कि उजाला तेरे घर में कम है। और कदरदां वो भी बहुत है तेरी, कदरदां वो भी बहुत है तेरी प्यारे शायर,
कदरदां वो भी बहुत है तेरी प्यारे शायर, उसकी दिलचस्पी मगर तेरे हुनर में कम है। वाह, कदरदां वो भी बहुत है तेरी प्यारे शायर, उसकी दिलचस्पी मगर तेरे हुनर में कम है। और मैं तेरे साथ भी बेखौफ नहीं हूं, मैं तेरे साथ भी बेखौफ नहीं हूं, लेकिन क्या ये कम है कि इजाफा मेरे डर में कम है। मैं तेरे साथ भी बेखौफ नहीं हूं, लेकिन क्या ये कम है कि इजाफा मेरे डर में कम है। कि जैसा आशु भाई ने फरमाया था जब वो दूसरी बार आए कि आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है, आप टिकट दिलवा के जमानत भी जब्त करा सकते हैं, तो ऐसा ना कीजिए और खामोशी वाली दाद भी मत दीजिए, मुझे तो तालियों वाली दाद दीजिए आप। देखिए मैं एक मतला अर्ज कर रहा हूँ, एक मशहूर ज़मीन है, मैंने दो एक शेर निकालने की कोशिश कीजिए, आप मतला मुलाहिजा कीजिए कि कुछ इस तरह दिल से इश्क उसका निकालना है, कुछ इस तरह दिल से इश्क उसका निकालना है, बगैर गुल्लक को तोड़े सिक्का निकालना है। कुछ इस तरह दिल से इश्क उसका निकालना है, बगैर गुल्लक को तोड़े सिक्का निकालना है। और मैं जानता हूं बगैर गुल्लक को तोड़े सिक्का निकालना है, और निकाल फेंकी घड़ी कलाई से उसकी दी हुई, निकाल फेंकी घड़ी कलाई से उसकी दी हुई, अब अपनी खातिर एक आध घंटा निकालना है। अच्छा है, वाह 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 वाह। निकाल फेंकी घड़ी कलाई से उसकी दी हुई, अब अपनी खातिर एक आध घंटा निकालना है। और जमीन खोदें जिन्हें बनानी है कब्रगाहें, जमीन खोदें जिन्हें बनानी है कब्रगाहें, जमीन जोतें जिन्हें खजाना निकालना है, जमीन जोतें जिन्हें खजाना निकालना है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जो मैं चाहता था वो हुआ, आप लोगों ने शायरी सुनी। अब मैं चाहता हूं कि आपकी इस ज़राफ़त को ज़रा संजीदगी की तरफ ले चलूं। 3 शेर में अर्ज़ कर रहा हूं और उसके बाद एक छोटी सी नज़्म मैं पढ़ना चाहता हूं आपकी इसी खामोशी और संजीदगी के हवाले से। आप मतलब मुलाहिज़ा कीजिए कि मेरे सहरा पर नहीं होती अगर बारिश न हो, मेरे सहरा पर। देखिए कुछ अशार ऐसे होते हैं कि उन पे दाद खामोशी और संजीदगी से ही दी जाती है। आप बस तवज्जो के साथ ये शेर सुन लें और मेरी दाद वसूल हो जाएगी। बहुत तवज्जो है भाई आप, मेरे क्यों सहरा परेशान है? पर पढ़िए। मेरे सहरा पर नहीं होती अगर बारिश न हो, वाह, मेरे सहरा पर नहीं होती अगर बारिश न हो, लेकिन इतना हो कि फिर फूलों की फरमाइश ना हो, लेकिन इतना हो कि फिर फूलों की फरमाइश ना हो। और जिंदगी करती है मेरे साथ रोजाना मजाक, जिंदगी करती है मेरे साथ रोजाना मजाक, और मजाक ऐसा कि हंसने तक की गुंजाइश ना हो। वाह 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 वाह। जिंदगी करती है मेरे साथ रोजाना मजाक, और मजाक ऐसा कि हंसने तक की गुंजाइश ना हो। अब मैं समझता हूँ वो माहौल जो मुझे चाहिए था अपनी नज़्म का सफ़र करने के लिए, वो मुझे मैसर आ गया है। मैं सिर्फ 2 मिनट की एक नज़्म आपको सुना के आपकी ज़हमतें तमाम करता हूँ, लेकिन इसी खामोशी के साथ और हमतंगोश होकर आप ये नज़्म सुने। नज़्म का उन्वान है छत। इसमें कोई वजाहत की ज़रूरत नहीं है, हर शख्स समझता भी है, और हर शख्स का एक रिश्ता होता है अपनी छत से। मैंने किस ज़ाविये से देखा है, क्या कोशिश की है, इसी खामोशी के साथ आप मुलाहिज़ा करें कि मेरा कमरे से बस। आखिर में आप फैसला करने के लिए आज़ाद हैं, नज़्म आप इसी खामोशी से सुने कि मेरा कमरे से बस नींदों का रिश्ता था, और उस जीने से ख्वाबों का जो लहराता हुआ जाता था छत तक, वो छत जहाँ से आसमां नज़दीक था, वो छत जहाँ से आसमां नज़दीक था, जहाँ आराम फरमाती थी आँखें, वो आँखें जिनमें सपने थे, वो सपने जिनमें दुनिया थी, वो दुनिया जिसमें सब कुछ था। वही छत जहाँ पर एक चिड़िया की सुरीली चहचहाहट थी, पतंगों की सजावट थी, फलक की झिलमिलाहट थी। वही छत जहाँ पर एक चिड़िया की सुरीली चहचहाहट थी, पतंगों की सजावट थी, फलक की झिलमिलाहट थी। मगर अफसोस वो चिड़िया जो सवेरे घर में सबसे पहले उठती थी, किसे मालूम था एक दिन वो ज़ेरे दाम आएगी। पतंगे कागजी जो आसमां छूने ही वाली थी, किसे मालूम था वो लौट कर नाकाम आएगी। फलक जिस पर तमन्नाओं के इतने चांद रोशन थे, किसे मालूम था उस पर अमावस की भी कोई शाम आएगी। वो छत जो घर का सबसे पुरसुकून और प्यारा हिस्सा थी, किसे मालूम था वो खुदकुशी के काम आएगी। वाह 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 भाई, क्या
वाह, बहुत ही हसास नज़्म, बहुत ही सेंसिटिव मौजू पर आपने नज़्म सुनाई और जो जिस मोड़ पर आकर ख़त्म हुई, यकीनन बहुत बहुत मुबारकबाद इतनी खूबसूरत, इतनी संजीदा नज़्म के लिए चिराग शर्मा। आपने एक माहौल बनाया इस मुशायरे का। शुरू में जब यहाँ से मेहमानान का इस्तकबाल हो रहा था तो इस मुशायरे के बारे में भी कुछ बातचीत और गुफ्तगू हो रही थी। कहा जा रहा था कि हम तादाद पर न जाइए और अगर कुछ सीटें खाली हैं तो उसका ज़िक्र ना कीजिए। देखिए, जो इस तरह किसी ऑडिटोरियम में मुशायरे मुनक़िद होते हैं, यकीन मानिए कि कभी कभी तो शोरा की तादाद ज़्यादा होती है और सामीन की कम होती है। आप तो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि ये पहली नशिस्त से लेकर आखिरी तक लोग बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं और बहुत डूब कर सुन रहे हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि हर शेर पर हो हल्ला हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि लोग चिल्लाने लगें। गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। रोते रोते गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, आओ इस तालाब का पानी बदल दें, इस नदी के पुल मुरझाने लगे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उस तरह से शोर ही हो तभी मुशायरा कामयाब समझा जाएगा, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अच्छी और सच्ची और संजीदा शायरी को भी उसी तरह संजीदगी से सुना जाना चाहिए जैसे आप सुन रहे हैं। संजीदा भी हैं और दाद भी दे रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ, आपकी समातों को सलाम भी करता हूँ। बहुत खूबसूरत मुशायरा है। अदब की महफिल का जो संचालक मंडल है, देखिए उन्होंने कितनी मेहनत की है और पूरे साल इसका इंतज़ार भी करते हैं, इसका इंतज़ाम भी करते हैं। अनिल रांका साहब, अमित मोदी जी, अनूप सिंघल, अनिल बिरानी जी, अनुराग बोथरा, अतुल सेठ, अनमोल तिवारी और अशरफ गौरी साहब, जो जाहिर है कि जिन्होंने आप इन सब लोगों के साथ मिलकर बड़ी मेहनत की है और इतनी खूबसूरत महफिल, इतनी अच्छी फहरिस्त उन्होंने बनाई है। मैं मुबारकबाद देता हूँ भूपेश व्यास, भरत वाहिती, वसंत खटोट, डॉक्टर मुकेश दुबे, डॉक्टर विनय शर्मा, डॉक्टर नवीन योगराज, दीपक खंडेलवाल, दर्शन मेहता जी, दिनेश धनोतिया जी, दीपेश शाह, फैसल इब्राहिम, गोपाल गोयल, गोविंद माहेश्वरी जी, इन सब के लिए भी एक बार ताली बजा दीजिए। बड़ी मेहनत इन्होंने की है, इनकी मोहब्बतें हैं कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। दोस्तों, यहाँ वहाँ से बिखर रहा हूँ, ये शायरी है। मैं आज ऐलान कर रहा हूँ, ये शायरी है। मैं जानता हूँ कि अगली सीढ़ी पे चांद होगा, मैं जानता हूँ कि अगली सीढ़ी पे चांद होगा, मैं एक सीढ़ी उतर रहा हूँ, ये शायरी है। दोस्तों, मुकम्मल हो जाना शायरी नहीं है, मुकम्मल हो जाना ज़िंदगी भी नहीं है। एक अधूरापन जो होता है वही ज़िंदगी है और वहीं से शायरी पैदा होती है। अच्छी और सच्ची शायरी वो होती है जो ये महसूस होता है कि जैसे आसमान से कोई आवाज़ धीमे धीमे हौले हौले उतर रही है। और ऐसी खूबसूरत शायरी जिसकी आवाज़ आसमानों से उतरती हुई महसूस होती है, वो शायर हमारे दरमियान हैं, जिनका मैं शेर पढ़ूंगा, फिर उन्हें बुलाऊंगा। यूँ अपनी प्यास की खुद ही कहानी लिख रहे थे हम, खुद अपनी प्यास की खुद ही कहानी लिख रहे थे हम, सुलगती रेत पर उंगली से पानी लिख रहे थे हम। वरुण आनंद का इस्तकबाल कीजिए आपके शहर में। और नौजवान शायरी, नौजवान नस्ल का हमारा एक नुमाइंदा शायर वरुण आनंद, जो लुधियाना से आपके दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान सर आपका, इतनी मोहब्बत से मुझे आवाज़ देने के लिए। अशरफ भाई का और उनकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरे मुल्क के सबसे अच्छे सामीन के सामने मैं अपना कलाम सुनाने जा रहा हूँ। वाह वाह वाह। ये मैं मानता हूँ, ये मेरी अपनी राय है, भले कोई माने या ना माने। इंदौर वाले सबसे अच्छा सुनते हैं। मुलाहिजा करें बिला किसी ताखीर के, एक मतलब दो तीन शेर। अर्ज किया है कि भूलों पर फिर भूलें करना, वाह। भूलों पर फिर भूलें करना,
भूल नहीं होशियारी है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। भूलों पर फिर भूलें करना, भूल नहीं होशियारी है। रोज किसी पर दिल आ जाना, इश्क नहीं बीमारी है। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। भाई क्या कहने हैं। भूलों पर फिर भूलें करना, भूल नहीं होशियारी है। रोज किसी पर दिल आ जाना, इश्क नहीं बीमारी है। इस दुनिया ने मेरा सब कुछ तुमसे जोड़ के देखा है। क्या बात है। इस दुनिया ने मेरा सब कुछ हम्म। तुमसे जोड़ के देखा है। शेर भी वो मकबूल हुए हैं जिनमें बात तुम्हारी है। क्या है भाई, वाह 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 वाह। शेर भी वो मकबूल हुए हैं जिनमें बात तुम्हारी है। और ये शेर आप सबकी नजर, शेर भी वो मकबूल हुए हैं जिनमें बात तुम्हारी है। हर शय का आगाज यहाँ अंजाम की खातिर होता है। हर शय का आगाज यहाँ अंजाम की खातिर होता है। दुनिया में आने का मतलब जाने की तैयारी है। क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब दो तीन शेर ये भी मुलाजा फरमाए कि जैसी मैंने चाही थी ना, वैसी इनमें खनखन नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। जैसी मैंने चाही थी ना, वैसी इनमें खनखन नहीं। जितने प्यारे हाथ हैं तेरे, उतने प्यारे कंगन नहीं। जितने प्यारे हाथ हैं तेरे, उतने प्यारे कंगन नहीं। जो कहना है दुनिया वालों मुझसे कहो, तनकीद करो। जो कहना है दुनिया वालों मुझसे कहो, तनकीद करो। मेरी पगड़ी मैली कर लो, लेकिन उसका दामन नहीं। मेरी पगड़ी मैली कर लो, लेकिन उसका दामन नहीं। गजलें मुझसे सुनते हैं पर दाद तुझे देते हैं लोग। गजलें मुझसे सुनते हैं पर दाद तुझे देते हैं लोग। राधे राधे सब कहते हैं, लेकिन मोहन मोहन नहीं। अच्छा है, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब और दो तीन शेर ये भी मुलाजा फरमाएं कि ये प्यार तेरी भूल है, कबूल है। ये प्यार तेरी भूल है, कबूल है। मैं संग हूं तू फूल है, कबूल है। मैं संग हूं तू फूल है। ये प्यार तेरी भूल है, कबूल है। मैं मुबारक। संग हूं तू फूल है, कबूल है। दगा भी दूंगा प्यार में कभी कभी। वाह। दगा भी दूंगा प्यार में कभी कभी कि ये मेरा असूल है, कबूल है। क्या बात है, वाह वाह ये वाह। मेरा असूल है, कबूल है। वरुण 3 बार कबूल कहने से हो जाता है। जी। वाह वाह वाह। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। कि ये मेरा असूल है, कबूल है। तू रूठी भी तो मैं मनाऊंगा नहीं। आहा। तू रूठी भी तो मैं मनाऊंगा नहीं। तो मैं मनाऊंगा नहीं। जो रूल है वो रूल है, कबूल है। आहा, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। तू रूठी भी तो मैं मनाऊंगा नहीं। जो रूल है वो रूल है, कबूल है। यही है गर तेरी रजा तो बोल फिर। यही है गर तेरी रजा तो बोल फिर। कबूल है, कबूल है, कबूल है। आहा, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, बोल दिया है भाई, वाह 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 वाह। एक गजल से दो तीन शेर ये भी सुने कि कहती है तो कह ले दुनिया मुजरिम हूं। कहती है
तो कह ले दुनिया मुजरिम हूं, वो बोले तो मानूं जिसका मुजरिम हूं। वाह। कहती है तो कह ले दुनिया मुजरिम हूं, वो बोले तो मानूं जिसका मुजरिम हूं। उसके सामने सबने कहा निर्दोष है हम, उसके सामने सबने कहा निर्दोष है हम, और मैं हाथ उठाकर बोला मुजरिम हूं, और मैं हाथ उठाकर बोला मुजरिम हूं। देख रहे हैं लोग मुझे यूं हैरत से, देख रहे हैं लोग मुझे यूं हैरत से, जैसे मैं दुनिया का पहला मुजरिम हूं, जैसे मैं दुनिया का पहला मुजरिम हूं। रोज मुझे पेशी को जाना पड़ता है, वाह। रोज मुझे पेशी को जाना पड़ता है, मैं मुंसिफ का सबसे प्यारा मुजरिम हूं। क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक मतलब और एक शेर मुलाजा फरमा लें कि तेरी निगाहे नाज से छूटे हुए दरख्त, क्या बात है। तेरी निगाहे नाज से छूटे हुए दरख्त, मर जाएं क्या करें बता सूखे हुए दरख्त। क्या कहने। तेरी निगाहे नाज से छूटे हुए दरख्त, मर जाएं क्या करें बता सूखे हुए दरख्त। हैरत है पेड़ नीम के देने लगे हैं आम, हैरत है पेड़ नीम के देने लगे हैं आम, पगला गए हैं आपके चूमे हुए दरख्त। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। पढ़ दीजिए कुछ शेर और पढ़ दीजिए एक तरफ। आइए वरुण भाई, आइए कुछ शेर पढ़ दीजिए जी। आप जिस खामोशी के साथ सुन रहे हैं, मैंने सोचा इतना पढ़ना काफी है मेरे लिए। आप मुशायरा सुन रहे हैं, थोड़ी सी अगर आप तवज्जो देंगे शायर को तो शायर का हौसला बढ़ेगा। मैं ये अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, हमारे बाद हमारे सीनियर सब आएंगे और वो अपना कलाम पढ़ेंगे, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। इधर का खाना तो बिल्कुल ही खामोश है, लगता है नहीं मेरा आना पसंद नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर किसी घर में हम जाते हैं तो घर के सभी लोग खुश होते हैं, तो हमें भी खुशी होती है अगर हम वहाँ के मेहमान हैं। लेकिन कोई कोई लड़का रूठ के अपने कमरे में बैठ जाता है, वहाँ का ही नहीं है। मैं कमरे में नहीं बैठना चाहता हूँ। जी जी, तो ऐसा होता है। आप पढ़िए, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं जी। नज़्म का हुक्म हुआ है, उससे पहले एक मतला और दो तीन शेर वो भी आप मुलाहिजा फरमा लें। अर्ज क्या है कि चांद, सितारे, फूल, परिंदे, शाम सवेरा एक तरफ, चांद, सितारे, फूल, परिंदे, शाम सवेरा एक तरफ, सारी दुनिया उसका चरवा, उसका चेहरा एक तरफ। भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। सारी दुनिया उसका चरवा, उसका चेहरा एक तरफ, वो लड़कर भी सो जाए तो हाय हाय, उसका माथा चूमूं मैं। क्या कहने, वो लड़कर भी सो जाए वो तो उसका लड़कर भी भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं। उससे मोहब्बत एक तरफ है, उससे झगड़ा एक तरफ। बहुत अच्छा है, वाह बहुत वाह। वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं, उससे मोहब्बत एक तरफ है, उससे झगड़ा एक तरफ। जिस शय पर वो उंगली रख दे आहा, उसको वो दिलवानी है। क्या कहने, जिस शय पर वो उंगली रख दे उसको वो दिलवानी है। उसकी खुशियां सबसे अव्वल, सस्ता महंगा एक तरफ। जिस शय पर वो उंगली रख दे उसको वो दिलवानी है। उसकी खुशियां सबसे अव्वल, सस्ता महंगा एक तरफ, सस्ता महंगा एक तरफ।
जख्मों पर मरहम लगवाओ लेकिन उसके हाथों से। आहा, जख्मों पर मरहम लगवाओ लेकिन उसके हाथों से। चारा साजी एक तरफ है, उसका छूना एक तरफ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जख्मों पर मरहम लगवाओ लेकिन उसके हाथों से। चारा साजी एक तरफ है, उसका छूना एक तरफ। उसने सारी दुनिया मांगी, मैंने उसको मांगा है। आहा, उसने सारी दुनिया मांगी, मैंने उसको मांगा है। उसके सपने एक तरफ हैं, मेरा सपना एक है। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। आखिर में एक नज्म है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। पागलपन। चलिए मैं मतलब 2-3 शेर सुना देता हूँ। अर्ज किया है कि तेरे पीछे होगी दुनिया पागल बन। तेरे पीछे होगी दुनिया पागल बन। क्या बोला मैंने कुछ समझा, पागल बन। क्या बोला मैंने कुछ समझा, पागल बन। सहरा में भी ढूंढ ले दरिया, पागल बन। वाह, सहरा में भी ढूंढ ले दरिया, पागल बन। वरना मर जाएगा प्यासा, पागल बन। वरना मर जाएगा प्यासा, पागल बन। दाना कहते हैं समझदार को, होशियार को। शेर सुनिएगा। वरना मर जाएगा प्यासा, पागल बन। आधा दाना आधा पागल, नहीं नहीं नहीं। आधा दाना आधा पागल, नहीं नहीं नहीं। उसको पाना है तो पूरा पागल बन। बहुत अच्छा है भाई, क्या कहने हैं। वाह आधा वाह वाह, दाना आधा पागल, नहीं नहीं नहीं। उसको पाना है तो पूरा पागल बन। दानाई दिखलाने से कुछ हासिल नहीं, दानाई दिखलाने से कुछ हासिल नहीं। पागल खाना है ये दुनिया, पागल बन। क्या बात है। वाह 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 पागल वाह, खाना है ये दुनिया, पागल बन। देखें तुझको लोग तो पागल हो जाएं, देखें तुझको लोग तो पागल हो जाएं। इतना उम्दा इतना आला पागल बन। क्या बात है। इतना उम्दा इतना आला पागल बन। और आखिरी शेर इस गजल का के लोगों से डर लगता है तो घर में बैठ। लोगों से डर लगता है तो घर में बैठ। जिगरा है तो मेरे जैसा पागल बन। क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आखिर में एक नज़म है, वो सुनाकर मैं अपनी जगह लूंगा। मुलाजा फरमाएं कि झीलें क्या हैं, उसकी आंखें। अब कितना अच्छा सुन रहे हैं आप, यही काम पहले करते। झीलें क्या हैं, उम्दा क्या है। झीलें क्या है, उम्दा क्या है। खुशबू क्या है, उसकी सांसें। खुशबू क्या है, उसकी सांसें। खुशियां क्या है, उसका होना। खुशियां क्या है, उसका होना। तो गम क्या है, उससे जुदाई। तो गम क्या है, उससे जुदाई। सावन क्या है, उसका रोना। सावन क्या है, उसका रोना। सर्दी क्या है, उसकी उदासी। आहा, सावन क्या है, उसका रोना। सर्दी क्या है, उसकी उदासी। गर्मी क्या है, उसका गुस्सा। गर्मी क्या है, उसका गुस्सा। और बहारें, उसका हंसना। गर्मी क्या है, उसका गुस्सा। और बहारें, उसका हंसना। मीठा क्या है, उसकी बातें।
वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। मीठा क्या है उसकी बातें, कड़वा क्या है मेरी बातें। मीठा क्या है उसकी बातें, कड़वा क्या है मेरी बातें। क्या पढ़ना है उसका लिखा, क्या सुनना है उसकी गजलें। क्या पढ़ना है उसका लिखा, क्या सुनना है उसकी गजलें। लब की ख्वाहिश उसका माथा, जख्म की ख्वाहिश उसका छूना, दिल की ख्वाहिश उसको पाना। लब की ख्वाहिश उसका माथा, जख्म की ख्वाहिश उसका छूना, दिल की ख्वाहिश उसको पाना। दुनिया क्या है, एक जंगल है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। दुनिया क्या है, एक जंगल है, और तुम क्या हो, पेड़ समझ लो। दुनिया क्या है, एक जंगल है, और तुम क्या हो, पेड़ समझ लो। और वो क्या है, एक राही है। और वो क्या है, एक राही है। क्या सोचा है, क्या करते हो, इसके अलावा मतलब पेशा। उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत। बहुत अच्छा, क्या कहना। क्या कर रहे हैं, बहुत बहुत खूबसूरत नज़्म। और मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह से वरुण आनंद पढ़ रहे थे नज़्म, एक तरह का संवाद बन रहा था, एक बातचीत हो रही थी। इधर से वो एक मिसरा बोलते थे, उधर से आप बोलते थे, यही मुशायरा है। मुझे डर लग रहा था कि आखिर में वो ये ना कह दें कि ज़ोर से बोलो, और तो उधर से फिर आवाज़। बहरहाल बहुत मुबारकबाद वरुण आनंद आपको इस नज़्म के लिए। दोस्तों, फ्रेंच की एक फिलोसोफर हुई हैं सिमोन द बोआ। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, एक किताब है द सेकंड सेक्स। उसमें वो लिखती हैं कि औरत पैदा नहीं होती है बल्कि बनाई जाती है। बड़ा मानी खेज जुमला है कि जैसे ही घर में बच्ची आती है, बोलने लगती है, बड़ी होती है, तो उस पर रोक टोक शुरू हो जाती है। उसे कितना हंसना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है। उसकी तरबियत ऐसी होती है कि यहाँ से वो औरत बननी शुरू होती है, और एक तरह से उसको औरत बनाया जाता है। लेकिन जाहिर है कि जो औरत है, स्त्री है, वो उसका हक आधी कायनात पर है। आधा उसका आसमान है, आधी उसकी ज़मीन है, उसका बराबर का हक है। और इस बात को औरत ने खुद समझा। जैसे जैसे तालीम हासिल की, वो आगे बढ़ती गई और उसने अपना हक लेना बल्कि छीनना सीख लिया। उर्दू शायरी में भी ख़वातीन की एक मुख्तलिफ आवाज़ है। एक ज़माना था जब शायरात मर्दों के लहजे में शायरी करती थी, लेकिन फिर उन्होंने अपना लहजा इख्तियार किया और अपने जो एहसासात हैं, अपने जो जज्बात हैं, और जो कोमल जज्बात हैं, कहीं मैं नींद में ही मर न जाऊं, उसे सपने में रुखसत कर रही है। ये एक औरत एक लड़की कह सकती है। उससे टकरा के मर गई तितली, फूल दीवार पर बना हुआ था। क्या नाजुक ख्याल है। और बिल्कुल आज की लड़की क्या कह रही है, हमारा कहती है कि नई जैकेट हमारे मसले का हल नहीं है। नई जैकेट हमारे मसले का हल नहीं है, ये सर्दी आपकी बाहों में आकर खत्म होगी।
दोस्तों, इतना हौसला भी आया है कि खातून ये कह सके, एक शायरा ये कह सके। और इसी के साथ साथ अब वो ये भी कहती है कि ज़माने अब तेरे मद्दे मुकाबिल, ज़माने अब तेरे मद्दे मुकाबिल कोई कमज़ोर सी औरत नहीं है। फरीहा नकवी के शेर के साथ मैं इस फहरिस्त की एक बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे की शायरा मोहतरमा सोन रूपा विशाल के हुजूर जाना चाहता हूँ। उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें परवीन शाकिर के नशार के साथ कि धनक धनक मेरे पोरों के ख्वाब कर देगा, वो एक लम्स मुझे आफताब कर देगा, मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। मोहतरमा सोन रूपा विशाल साहिबा, इस्तकबाल कीजिए। जश्न अदब का एक बहुत खूबसूरत ही मुशायरा और इस सभागार में उपस्थित आप सभी लोग और मंच पर उपस्थित अदब की महफिल का, अदब की महफिल का, अदब की महफिल का मंच से इजाजत लेती हूँ और अपनी बात आप सबके बीच रखती हूँ। आज अदब की महफिल का जो एक मकसद है, उसके नाम 4 पंक्तियां करती हूँ, फिर अपनी बात प्रारंभ करूंगी। कि दर्द का आकलन नहीं होता, दर्द का आकलन नहीं होता, वाह वाह वाह, इसमें कोई चयन नहीं क्या कहने हैं, होता, बहुत सुंदर, वाह वाह वाह। प्यार में डूबना ही पड़ता है, प्यार में आचमन नहीं होता, प्यार में आचमन नहीं होता। तो आज इस मंच का जो मकसद है प्रेम बांटना, मोहब्बत बांटना, उसमें वो पूरी तरह से सफल हुए हैं। और आप सबकी जो समातें आ रही हैं हम तक, आप सब लोग जो बहुत मन से सुन रहे हैं हम सबको, तो आपके नाम भी मैं 4 पंक्तियां करना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि डालियों की लचक और भी बढ़ गई, वाह, डालियों की लचक और भी बढ़ गई, रोशनी की चमक और भी बढ़ गई, आप जब से मिले हैं यकीन जानिए, जिंदगी की ललक और भी बढ़ गई, जिंदगी की ललक और भी बढ़ गई। और 4 पंक्तियों से अपनी बात रखती हूँ कि जब कभी याद कर लिया खुद को, जब कभी याद कर लिया खुद को, मैंने आबाद कर लिया खुद को, जब कभी याद कर लिया खुद को, मैंने आबाद कर लिया खुद को, जाने कब से तुझे नहीं सोचा, जाने कब से तुझे नहीं सोचा, कितना आजाद कर लिया खुद को, कितना आजाद कर लिया खुद को। और उसको मेरा मलाल है अब भी, उसको मेरा मलाल है अब भी, चलिए कुछ तो ख्याल है अब भी, उसको मेरा मलाल है अब भी, चलिए कुछ तो ख्याल है अब भी, दफन है फिर भी सांस है बाकी, दफन है फिर भी सांस है बाकी, कोई रिश्ता बहाल है अब भी, कोई रिश्ता बहाल है अब भी। और एक औरत की जिंदगी के कुछ उदास रंग आप सबके बीच रखती हूँ कि मोम बनकर पिघलती रहती हूँ, मोम बनकर पिघलती रहती हूँ, अपने आंगन में जलती रहती हूँ, मोम बनकर पिघलती रहती हूँ,
अपने आंगन में जलती रहती हूँ, जिंदगी तो बदल नहीं पाती, जिंदगी तो बदल नहीं पाती, रोज डीपी बदलती रहती हूँ, रोज डीपी बदलती रहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जो आगे निकल नहीं पाई, मैं जो आगे निकल नहीं पाई, छोड़कर तुझको चल नहीं पाई, मैं जो आगे निकल नहीं पाई, छोड़कर तुझको चल नहीं पाई, तू भी लिखकर नसीब भूल गया, मैं भी किस्मत बदल नहीं पाई, मैं भी किस्मत बदल नहीं पाई। और एक गजल तरन्नुम से सुनाने का प्रयत्न करती हूँ, सुनिएगा। कि मैं जैसी हो गई होना नहीं था, मैं जैसी हो गई होना नहीं था, यूं अपने आप को खोना नहीं था, मैं जैसी हो गई होना नहीं था। सवेरे की थकन आँखों से बोली, सवेरे की थकन आँखों से बोली, ये सोना तो कोई सोना नहीं था, ये सोना तो कोई सोना नहीं था। तुम्हारी हो गई जब मैं बताओ, तुम्हारी हो गई जब मैं बताओ, तुम्हें भी क्या मेरा होना नहीं था, तुम्हें भी क्या मेरा होना नहीं था, यूं अपने आप को खोना नहीं था, मैं जैसी हो गई होना नहीं था। और आखिरी शेर, तुम्हारे लम्स की खुशबू थी इसमें, आप सभी का गौर चाहती हूँ। क्या कहने हैं। तुम्हारे लम्स की खुशबू थी इसमें, मुझे ये पैरहन धोना नहीं था, मुझे ये पैरहन धोना नहीं था। बहुत अच्छा है भाई, कितने मन से पढ़ रही हैं भाई, वाह 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 वाह, मुबारक हो, बहुत मन अच्छा। से जब इतनी दाद आ रही है तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप भी जोरदार जरा दाद दे दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शायर सोन रुपए जी, मामला यह है कि शायर गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। बिल्कुल ये पढ़िए। ऐसा ही लग रहा है मुझे। तुम्हारे लम्स की खुशबू थी इसमें, तुम्हारे लम्स की खुशबू थी इसमें, मुझे ये पैरहन धोना नहीं था, मुझे ये पैरहन धोना नहीं था। और कुछ शेर तहत में भी पढ़ना चाहती हूँ, वो भी सुन जी लीजिएगा। इरशाद। कि कभी कभी तू मेरा साथ यूं निभाया कर, वाह कभी कभी तू मेरा साथ यूं निभाया कर, कि अपने आप को कुछ देर भूल जाया कर। वाह, कभी कभी तू मेरा साथ यूं निभाया कर, कि अपने आप को कुछ देर भूल जाया कर। न छत पे चांद टिकेगा न रात ठहरेगी,
न छत पे चांद टिकेगा न रात ठहरेगी, हर एक ख्वाब को आंखों में मत सजाया कर, हर एक ख्वाब को आंखों में मत सजाया कर। मैं चाहती हूँ कि हर रूप में तुझे देखूं, मैं चाहती हूँ कि हर एक रूप में तुझे देखूं, कभी कभी मेरी बातों से तंग आया कर। अच्छा है भाई, कभी कभी बहुत अच्छा है, वाह 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 तंग वाह, आया कर। बहुत अच्छा है। और तेरी पसंद की गजलें मैं कह तो दूं लेकिन, तेरी पसंद की गजलें मैं कह तो दूं लेकिन, ये शर्त है कि उन्हें ही तू गुनगुनाया कर, ये शर्त है कि उन्हें ही तू गुनगुनाया कर। मैं साहिलों की कहानी तुझे सुनाऊंगी, मैं साहिलों की कहानी तुझे सुनाऊंगी, तू कश्तियों की कहानी मुझे सुनाया कर, तू कश्तियों की कहानी मुझे सुनाया कर। खुद अपने आप से मिलने को भी तरस जाऊं, खुद अपने आप से मिलने को भी तरस जाऊं, मेरे वजूद में इतना भी मत समाया कर, मेरे वजूद में इतना भी मत समाया कर। और आखिरी गजल आप सबके बीच रखकर फिर अपना स्थान लूंगी, सुनिए। कि तमन्नाएं ठिकाना चाहती है, तमन्नाएं ठिकाना चाहती हैं, ठिकाना चाहती है, तेरे पहलू में आना चाहती है। क्या कहने हैं? तमन्नाएं ठिकाना, जरा नजदीक आकर बैठिएगा, जरा नजदीक आकर बैठिएगा, ये आंखें आबदाना चाहती है, ये आंखें आबदाना चाहती है, तमन्नाएं ठिकाना। हमें पढ़ने की चाहत और कुछ है, हमें पढ़ने की चाहत और कुछ है, किताबें कुछ पढ़ाना चाहती है, किताबें कुछ पढ़ाना चाहती है, तमन्नाएं ठिकाना। बदन के रंग रुखसत हो रहे हैं, बदन के रंग रुखसत हो रहे हैं, मगर सांसें निभाना चाहती है, मगर सांसें निभाना चाहती है, तमन्नाएं ठिकाना। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, सोनदीपा विशाल साहिबा, बहुत खूब। इस अदब की महफिल ने जो ये मुशायरा मुनक़िद किया है, जाहिर है कि इसके जो कारकुनान हैं और संचालक मंडल है, उनकी कोशिशों के बगैर ये मुमकिन नहीं था। जनाब घनश्याम रामानी, घनश्याम कासट, गौरव घबरी, गौरव अग्रवाल, गिरिराज पाटीदार, गिरीश सारदा, हेमंत गटानी साहब, कमलेश शर्मा, कबीर खान, मुकेश कचोलिया जी, मजहर हुसैन सेठ जी वाला, मुकेश सक्सेना, मुकेश तिवारी, मनीष भटनागर, मोइन जफ़र, नवेद अहमद, नवनीत भट्ट, नीलेश राठी, नितिन खटोड़, नितिन जैन, निखिल जैन,
ओम गगरानी, प्रेम वैद, प्रवीण द्विवेदी, प्रकाश वागवानी, पवन भलिका जी, पारस हरिया, प्रवीण पाठक, पवन सिंघल, प्रमोद सर्राफ, रितेश भूतड़ा, इन तमाम दोस्तों ने बहुत मेहनत की है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। दोस्तों आइए, अब ये भी एक फ़र्ज़ है जो मुझे अदा करना है। दोस्तों, बहरहाल मैं मुदाखलत के लिए माजरत चाहता हूँ। जो दोस्त गुजरना चाह रहे हैं वो गुजर जाएं बराए करम, और बाकी लोग हमादन गोश होकर मुशायरा सुने। आप लोग घबराइएगा मत, मैं दोबारा से गज़ल पढ़ने नहीं आया हूँ, मैं उससे भी ज़रूरी काम के लिए आप लोगों के बीच आया हूँ। आप लोगों को कुछ कुछ अंदाज़ा है कि मैं किस लिए आया हूँ। मैं एक ऐसे शख्स को आवाज़ देना चाहता हूँ इस मुशायरे के माइक पे, जिनके लिए मैं एक शेर पढ़ता हूँ शुजा खावर साहब का, कि खुदा ने चाहा तो सब इंतज़ाम कर देंगे, खुदा ने चाहा तो सब इंतज़ाम कर देंगे, गज़ल पे आए तो मतले में काम कर देंगे। मेरी मुराद प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब से है, जो अब तक इस मुशायरे की निज़ामत कर रहे थे, और मैं यकीनी तौर पे आपसे कहता हूं कि निज़ामत उनका काम नहीं है। ये हम लोगों की और अशरफ भाई की मोहब्बत में वो इस मुशायरे की निज़ामत कर रहे हैं। उनका असली काम तो शायरी ही है, और आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि जो काम उनका है नहीं, उन्होंने इतनी खूबसूरती से किया, तो वो अपना काम किस खूबसूरती से करेंगे। जो जामिया मिलिया इस्लामिया से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं, मैं फैज़ अहमद फैज़ के 2 अशार से उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ कि रक़्स मैं तेज़ करो, साज की लय तेज़ करो, रक़्स मैं तेज़ करो, साज की लय तेज़ करो, सुए में खाना सफ़ीरान हरम आते हैं, एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए प्रोफेसर रहमान मुसव्विर। शुक्रिया चिराग, इतने खूबसूरत अल्फाज के लिए। सदर मोहतरम तो ज़रूरी काम से गए हैं, तो मैं पूरे गायस से इजाज़त चाहता हूँ जी। सामूहिक तौर पर अशरफ भाई ने बहुत खूबसूरत फहरिस्त बनाई, मुझे शामिल किया, मैं बड़ा उनका शुक्रगुजार हूँ। कहीं दिखाई नहीं दे रहे अशरफ भाई, इंतज़ाम में लगे हुए हैं, वो तो महीने भर से लगे हैं और अभी भी बहुत डेडिकेशन है। अगर हूँ तो तशरीफ़ लाएँ, आप भी सुन लें 2-4 शेर। अच्छा किनारे से सुनते हैं आप, बहुत खूब। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं 2-4 शेर पढ़ूँगा, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। अब यहाँ से सीनियर्स मेरे पास शुरू हो जाएंगे कि तो यूं हुआ मुझे खुद को ही धूल करना पड़ा, तो यूं हुआ मुझे खुद को ही धूल करना पड़ा, वो जैसा था उसे वैसा कबूल करना क्या कहने सर, वाह वाह वाह। वो जैसा था उसे वैसा कबूल करना पड़ा। किसी के साथ मेरी रूढ़ती फिरती थी, किसी के साथ मेरी रूढ़ती फिरती थी, किसी के साथ बदन को फजूल करना पड़ा। वाह क्या कहने, वाह वाह वाह। किसी के साथ बदन को फजूल करना पड़ा। यूं आने वाले अकेलेपन के लिए मैं यादें बना रहा हूं। देखिए दोस्तों, यूं आने वाले अकेलेपन के लिए मैं यादें बना रहा हूं कि उसके नजदीक बैठकर कुछ फजूल बातें बना, कि उसके नजदीक बैठकर कुछ फजूल बातें बना रहा हूं। उदास मौसम, उदास झूले, उदास फिरते हैं सब परिंदे। उदास मौसम, उदास झूले, उदास फिरते हैं सब परिंदे, सो इनकी खातिर में बाजुओं से शजर में शाखें बना रहा हूं। सो इनकी खातिर में बाजुओं से शजर में शाखें बना रहा हूं। मैं जानता हूं वो खुद गरज है, पर इस तबीयत का कोई हल है। मैं जानता हूं वो खुद गरज है, पर इस तबीयत का कोई हल है। वो मेरे दिन खाक कर रहा है, मैं उसकी रातें बना रहा हूं। वो मेरे दिन खाक कर रहा है, मैं उसकी रातें बना रहा हूं।
मुझे खुद अपने बदन से किरणें निकलती महसूस हो रही है। मुझे क्या बात है। मुझे खुद अपने बदन से किरणें निकलती महसूस हो रही हैं। मैं कैनवस पर हसीन लड़की की शोख आंखें बना हाय रहा हूं। हाय, क्या कहने क्या कहने। मैं कैनवस पर हसीन लड़की की शोख आंखें बना रहा हूं। हमारे गम का चर्चा हो रहा है। हमारे एक शेर सुनाना चाहता हूं, उसके लिए मतलब ही सुन लीजिए कि हमारे गम का चर्चा हो रहा है, अजब जश्न तमन्ना हो क्या रहा है। कहने क्या कहने। शेर ये है कि हमारे गम का चर्चा हो रहा है, अजब जश्न तमन्ना हो रहा है। मैं बाहर से उचक कर देखता हूं, मैं बाहर से उचक कर देखता हूं, मेरे अंदर तमाशा हो रहा क्या है। कहने। वाह 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 वाह। क्या कहने सब। वाह वाह वाह। क्या कहने। मैं बाहर से उचक कर देखता हूं, मैं बाहर से उचक क्या कर अच्छा देखता शेर है। हूं। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। मैं बाहर से उचक कर देखता हूं, मेरे अंदर तमाशा हो। मेरे अंदर तमाशा हो क्या रहा कहते है, मेरे अंदर तमाशा हो रहा है। वैसे देखिए कि पेड़ छत पर कटे पड़े हुए हैं। आहा। पेड़ छत पर कटे पड़े हुए हैं और हम धूप में खड़े हुए क्या हैं। कहने क्या कहने। पेड़ छत पर कटे पड़े हुए हैं क्या इशारा है। वाह वाह वाह। और हम धूप में खड़े हुए हैं। पेड़ छत पर कटे पड़े हुए हैं और हम धूप में खड़े हुए हैं। और हम धूप में खड़े हुए हैं और हम धूप में खड़े हुए हैं। पेड़ छत पर कटे पड़े हुए हैं और हम धूप में खड़े हुए हैं। मैं कभी का भुला चुका उसको, आहा, मैं कभी का भुला चुका उसको, आप जिस बात पर अड़े हुए क्या हैं। कहने। वाह 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 वाह। क्या कहने। वाह वाह वाह। मैं कभी का भुला चुका उसको, क्या कहने। आप जिस बात पर अड़े हुए हैं, आप जिस बात पर अड़े हुए हैं। जुमला फेंका था तुमने मेरी तरफ। आहा, शेर देखिए कि जुमला फेंका था तुमने मेरी तरफ, उसके नाखून अभी गड़े हुए हैं। हाय हाय, क्या कहने। वाह वाह वाह। क्या कहने। शेर से ही जख्म नजर आने लगे आपको। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जुमला फेंका था तुमने मेरी तरफ, उसके नाखून अभी गड़े हुए। उसके नाखून अभी गड़े हुए हैं, उसके नाखून अभी गड़े हुए हैं। और शेर देखिए कि पैकेजिंग लाजवाब है लेकिन, पैकेजिंग लाजवाब है। पैकेजिंग लाजवाब है। लाजवाब है लेकिन अंदर अंदर से फल सड़े हुए क्या हैं। कहने। वाह 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 वाह। क्या कहने। आहा, आहा। पैकेजिंग लाजवाब है लेकिन अंदर अंदर से फल सड़े हुए हैं। अंदर अंदर से फल सड़े हुए हैं। और ये लोग जो डायस पर तशरीफ रखते हैं, हमारे सीनियर्स, शेर देता हूँ कि आपकी दुआएं कि छोटे छोटे दुखों को भूल गए। राजेश भाई, छोटे छोटे दुखों को भूल गए, ये बड़े इस तरह बड़े हुए हैं। क्या बात है। वाह 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 वाह। क्या कहने क्या कहने। बहुत शुक्रिया। ये बड़े इस तरह बड़े हुए हैं। पैकेजिंग लाजवाब है लेकिन अंदर 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 से फल सड़े हुए हैं।
अब ये फल भी शराब बनाने के काम आएंगे। जी यकीनन, अंदर अंदर से फल सड़े हुए, यकीन मानिए। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। किसी मुशायरे में मैंने ये गज़ल पहली बार पढ़ी है और आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया है, मेरा हौसला बढ़ गया कि मैं इसे कहीं और भी पढ़ सकूंगा। देखिए कि किसी इतना अच्छा सुन रहे हैं तो अच्छे शेर जाहिर है। इरशाद इरशाद है अली। किसी नजर की तमन्ना अभी बची हुई है, आहा। किसी नजर की तमन्ना अभी बची हुई है। किसी नजर की तमन्ना अभी बची हुई है, सो मेरी आंख में कुछ रोशनी बची हुई है। आए है, क्या नाजुकी है। वाह वाह सो वाह। मेरी आंख में कुछ रोशनी बची हुई कुछ है। रोशनी बची हुई है। और शेर देखिए कि अभी है बात के पुर्जे इधर उधर बिखरे। आहा। अभी है बात के पुर्जे इधर उधर बिखरे, हमारे कप में अभी चाय भी बची हुई क्या है। बात है। वाह 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 वाह। हमारे कप में अभी चाय भी बची हुई है, हमारे कप में अभी चाय भी बची हुई है। और शेर देखिए कि हमारे कप में अभी चाय भी बची हुई है, ना आज पर है भरोसा न कुछ यकीन कल पर। आहा। न आज पर है भरोसा न कुछ यकीन कल पर, ये दरमियान में एक रात ही बची हुई क्या है। कहने। वाह 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 वाह। क्या कहने। ये दरमियान में एक रात ही बची हुई है, ये दरमियान में एक रात ही बची हुई है। शुक्रिया बहुत बहुत। अरे पढ़िए सर। देखिए हाजरीन, ये तो नाइंसाफी होगी जिस शख्स ने हर शख्स को इतना वक्त दिया उसके हिस्से में इतना कम वक्त आए। और देखिए अमूमन निजामत का जो काम होता है वो बड़ा झूठा काम है, झूठे लोगों का काम है। नाज़िम की मजबूरी होती है कि दौरान निजामत बड़े बड़े झूठ बोले जाएं, लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी से आपसे बात अर्ज की थी कि रहमान मुस्तफिर साहब का काम निजामत नहीं, उनका काम शायरी है। और आप लोगों ने दाद देके इस बात को सच साबित किया। मैं उनसे दरखास्त कर रहा हूँ कि कुछ अशार जो और हमारे सामने इकराम को नवाजें। मुझे दोस्तों ने याद दिलाए, कोई शेर में पढ़ देता हूँ। आदिल भाई ने जो शेर याद दिलाए वो मैं पढ़ता हूँ, एक मतलब और एक शेर। कि कभी जी कुछ फरमा रहे? अच्छा चाय मिलेगी इंशाल्लाह। कि कभी बाहर नहीं आती, सदा पर्दे में रहती है। क्या अच्छी गजल छेड़ी है दोस्तों, बहुत बहुत तवज्जो के साथ। कभी बाहर नहीं आती, सदा पर्दे में रहती। सदा पर्दे में रहती है, आहा। खुदा जाने तमन्ना किसके बहकावे में रहती है। आए, वाह 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 वाह। खुदा जाने तमन्ना किसके बहकावे में रहती है। तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी भर की कमाई थी। आहा। तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी भर की कमाई थी, गए हो जब से तुम ये जिंदगी घाटे में रहती क्या है। कहने। वाह 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 वाह। गए हो जब से तुम ये जिंदगी घाटे में रहती है। और ये इशारा देखिए कि गए हो जब से तुम ये जिंदगी घाटे में रहती है, जिसे हम लोग मिलकर, हमारे समाज की सच्चाई है, जिसे हम लोग मिलकर आश्रम में छोड़ आए थे। आहा। जिसे हम लोग जिसे हम लोग मिलकर आश्रम आश्रम में छोड़ आए थे, वो चरखा काटती है चांद के चेहरे में रहती हाय है। हाय। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। चरखा काटती है, चांद के चेहरे में रहती है। वो चरखा काटती है चांद के चेहरे में रहती है। और ये भी शेर, इसकी भी हिफाजत कीजिए। इस हॉल में देखिए माँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, समात फरमाएं कि उसे हम पढ़ तो देते हैं क्या अच्छा शेर है दोस्तों, बहुत मगर अच्छा। उड़ने नहीं देते। आहा। उसे हम पढ़ तो देते हैं उसे हम पढ़ तो देते हैं मगर उड़ने नहीं। मगर उड़ने नहीं देते। हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती क्या है। कहने। वाह 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 वाह।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। उसे हम पढ़ तो देते हैं, मगर उड़ने नहीं उसे हम पढ़ तो देते हैं, मगर उड़ने नहीं देते। हमारी बेटी बुलबुल है, मगर पिंजरे में मगर पिंजरे में रहती है। हमारी बेटी बुलबुल है, मगर पिंजरे में रहती है। पिछली शब ख्वाब मोहब्बत का दिखाया गया था। मतलब देखो, पिछली शब ख्वाब मोहब्बत का दिखाया गया था। सुबह मैं पेड़ से लटका हुआ पाया गया था। वाह 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 वाह, क्या कर्म है, वाह वाह वाह। पिछली शब ख्वाब मोहब्बत का दिखाया गया था। सुबह मैं पेड़ से लटका हुआ पाया गया था। और ये मुहर्रम का महीना है, ये शेर पेश करता हूँ इरशाद। कि उन पे जाहिर था, कि उन पे जाहिर था मेरा इश्क़ हुसैनी तभी तो। आहा, उन पे जाहिर था मेरा इश्क़ हुसैनी तभी तो। तपते सहरा में मुझे धोखे से लाया गया। हाय, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। सुभान अल्लाह सर, वाह वाह वाह। तपते सहरा में मुझे धोखे धोखे से से लाया गया था। लाया गया था। तपते सहरा में मुझे धोखे से लाया गया था। और पहले सूरज किया करता था ज़मीं की गर्दिश। आहा, पहले सूरज पढ़े किया लिखे करता लोगों का था। मजमा कि पहले सूरज किया करता था ज़मीं की गर्दिश, फिर ज़मीं को भी उसी तरह घुमाया गया था। बात है, वाह वाह फिर वाह, ज़मीं को भी उसी तरह घुमाया गया था। वाह वाह वाह। और आहा, पहले सूरज किया करता था ज़मीं की गर्दिश, पहले सूरज किया करता था ज़मीं की गर्दिश, फिर ज़मीं को भी उसी तरह घुमाया गया था। और बिना किसी रेफरेंस के शेर के उस हथेली पे उगाए गए ज़ख्मों के गुलाब। उस हथेली पे उगाए गए अभी कुछ दिन गुलाब। पहले हम्म, जो कुछ हुआ हमने देखा, सोशल मीडिया से हमें खबर मिली, मेन मीडिया से तो नहीं मिली, कि उस हथेली पे उगाए गए जख्मों के गुलाब, जिस हथेली पे नया ख्वाब सजाया गया हाय, था, वाह वाह वाह, जिस वाह, हथेली पे नया वाह, 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 ख्वाब वाह। सजाया गया था, जिस हथेली पे। और एक गज़ल के कुछ शेर सुन लीजिए, उसका भी हुक्म हुआ है कि रात भर ख्वाब जो सजाता हूँ, सदर में, रात भर ख्वाब जो सजाता हूँ, दिन निकलता है भूल जाता हूँ। आहा, क्या बात है। रात भर ख्वाब जो सजाता हूँ, दिन निकलता है भूल जाता हूँ। आजकल वो भी कुछ नहीं कहता, आजकल वो भी कुछ नहीं कहता, मैं भी खामोश लौट आता हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। आजकल वो भी कुछ नहीं कहता, मैं भी खामोश लौट आता हूँ, मैं भी खामोश लौट आता हूँ। और शेर देखिए कि मैं भी खामोश लौट आता हूँ, चांदनी झूलती है शाने पर। पहुँचेगा कि चांदनी झूलती है शाने पर, चांद को गोद में खिलाता हूँ। क्या बात है, वाह वाह। चांदनी झूलती है शाने पर, चांद को गोद में खिलाता हूँ। और ये शेर के मेरे कमरे में सिर्फ कागज हैं, इसकी हिफाजत कीजिएगा। मेरे कमरे में सिर्फ कागज हैं, मेरे कमरे में कागज हैं, सिर्फ कागज हैं। मैं चरागों से खौफ खाता हाय हूँ। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। मेरे कमरे में सिर्फ कागज हैं, मेरे कमरे में सिर्फ कागज हैं। मैं चरागों से खौफ खाता हूँ, मैं चरागों से खौफ खाता हूँ। किसकी बाहों में टूटना था मुझे, दोस्तों सुनिए, किसकी बाहों में टूटना था मुझे, किसकी बाहों में छटपटाता हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं।
क्या किसकी कहने हैं, क्या बाहों कहने में हैं? बहुत से लोगों का कर्ब होगा, ये दर्द होगा कि किसकी बाहों में टूटना था मुझे, किसकी बाहों में टूटना था मुझे, किसकी बाहों में छटपटाता हूँ, ज्वार भाटा मेरी रगों में है, मैं समंदर समेट लाता हूँ। आए हाय, क्या बात ज्वार है। भाटा मेरी रगों में है, मैं मैं समंदर समंदर समेट समेट लाता हूँ। और ये शेर, फिर नाजुक शेर, इसकी हिफाजत कीजिएगा कि रात कटती है आसमानों पर, रात कटती है, खास तौर से स्टेज के, रात कटती है आसमानों पर, दिन को मैं बकरियां चराता हूँ। है जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं रहमान साहब, वाह वाह वाह। दिन को क्या मैं अच्छा बकरियां, शेर पढ़ा रात आपने। कटती है आसमानों पर, दिन को मैं बकरियां चराता हूँ। और आखिरी शेर आप अपनी मोहब्बतों के साथ मुझे रुखसत दीजिएगा कि रात कटती है आसमानों पर, दिन को मैं बकरियां चराता हूँ। मेरे कमरे में सिर्फ कागज है, मैं चिरागों से खौफ खाता हूँ, अप्सराएं मुझे बुलाती हैं, अप्सराएं मुझे बुलाती हैं, देवताओं को मैं बुलाता हूँ। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद।